और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। मसूद पेशकियान से पीएम मोदी ने बात की है। पीएम मोदी ने मौजूदा हालात पर चिंता भी जताई है। पीएम मोदी ने तनाव कम करने की मांग की है। प्रधानमंत्री के द्वारा इसके बारे में ट्वीट कर जानकारी भी दी गई है कि उनके द्वारा ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। मौजूदा स्थिति के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। हाल ही में हुई वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जो कि युद्ध को लेकर की हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि तत्काल तनाव कम करने संवाद को इसी को लेकर के संवाद हुआ है। कूटनीति के लिए भी अपना आह्वान हमारी तरफ से दोहराया गया है। क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की मांग भी हमारे द्वारा की गई है। ये तमाम बातचीत हुई है क्योंकि ईरान की अगर सीमाओं की बात करें तो ज्यादा दूर इंडिया से नजर नहीं आता है। भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसी के साथ ईरान की सीमाएं लग जाती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये बातचीत हुई है, कर्नल शैलेंद्र, इसे कैसे समझा जाए? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं कि हमारी कंट्री एक अपने हिसाब से जो हमारे कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा स्टैंड वो है। जहाँ तक मानवता का सवाल है, दुनिया का सवाल है, आई थिंक वर्ल्ड का पहला और अकेला प्राइम मिनिस्टर है जिसने कहा, वो भी कहाँ कहा, जहाँ लड़ाई चल रही थी रूस में, कि दिस इज़ नॉट अ एरा ऑफ वॉर। बट इसके साथ ही साथ उसने ये भी प्रूव कर दिया ऑपरेशन सिंदूर करके कि दिस इज़ नॉट अ एरा टू टॉलरेट टेररिज्म। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर आप इजराइल और ईरान की वॉर में देखें, इंडिया का स्टैंड एक बिल्कुल करेक्ट स्टैंड है। मैं आज इसको बैलेंस स्टैंड नहीं बोल रहा हूं, मैं करेक्ट स्टैंड बोल रहा हूं। अगर हम ईरान के साथ बात कर कर उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसे रोकिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपने बात करनी है। बिना बात के आपका काम नहीं चलेगा। बातचीत तो आपको करनी है। क्यों आप अपनी कंट्री को या किसी और को, क्योंकि इसमें सफरिंग किसकी है? 468 लोग आपके मर गए, वहां पर 200 लोग मर गए। मर कौन रहा है? मानवता मर रही है। दूसरी तरफ इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखी जाए तो इजराइल हमारा एक रिलायबल दोस्त है। क्यों नहीं इंडिया पूरी दुनिया को सिखा सकता कि दोनों तरफ हम एक जैसा रिश्ता रख सकते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता मानवता का है, अच्छाई का है, भलाई का है। लेकिन सर, वही अमेरिका जिसने हमला किया, जिसने दावा किया कि हमने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, परमाणु शक्ति बनने की तरफ जो ईरान आगे बढ़ रहा था वो काफी पीछे हो गया है, वो अमेरिका भारत का भी दोस्त है। ईरान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा इसका कि ईरान से भी बात कर रहे हैं जिस पर अमेरिका ने हमला किया और दोस्ती भी है? आप सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखिए कि उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बोल तो दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि इसके ऊपर आप रोक लगाइए, क्योंकि जब तक आप रोक नहीं आपको क्या लग रहा है कि ईरान बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है? अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो यूएन में क्यों जा रहा है? वो जो 40 कंट्रियों के साथ बात करने वाला है, क्यों कर रहा है? जिनीवा में जो उससे कल परसों बात करी है, यूएन से भी आपात बैठक बुलाने की मांग की है कि यूएन भी आपात बैठक बुलाए। मैं यही तो बोल रहा हूं, तो वो क्यों जा रहा है यूएन में? देखिए, ईरान को ये बात बड़ी जिम्मेवारी से पता है, नुकसान वो इजराइल के ऊपर कर सकता है, लेकिन वो नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूं। ये वो नुकसान है, घर गिर गए, बिल्डिंग गिर गई, कुछ जगह गिर गई। इसमें से कोई भी स्ट्रैटेजिक टारगेट अभी तक कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया। ज्यादा बड़ी बात यह है, इजराइल क्या नुकसान पहुंचा रहा है? इजराइल उस जगह पर नुकसान पहुंचा रहा है कि वो सामान जो इजराइल के ऊपर नुकसान पहुंचाएंगे उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो लॉन्चर्स को तोड़ रहा है, मिलिट्री लीडरशिप को तोड़ रहा है, वो साइंटिफिक जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको तोड़ रहा है, वो वहां के मिसाइल साइट्स को तोड़ रहा है, वो मिसाइल डंप्स को तोड़ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है इन्हें तोड़ने से मेरे ऊपर जो अटैक आना है, जो आना ही आना है, क्योंकि ये मिसाइल और किसी के लिए है ही नहीं। सो अपने आप देख रहे हैं कि नुकसान का जो डेफिनेशन है वो दोनों जगह चेंज हो रही है। ये माने कोई भूमिका भारत की रहेगी शांति बनवाने में, या ऐसा रिश्ते अच्छे हो सके, बेहतर हो सके? ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा अपना आकलन है कि इंडिया को इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो जो एक बंदा है जो क्या मैकडोनल्ड ट्रम्प नहीं वो ट्रम्प ही वर्क्स लाइक अ मैकडोनल्ड ना, जनरली वो बड़ी जल्दी बुरा मान जाता है, वो बड़ी जल्दी कुछ भी कह जाता है। आपने देखा कि तुलसी गबार्ड ने बोला कि नहीं जी, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। बोले उसे कुछ पता ही नहीं है। सो इट इज़ गुड कि बिना किसी बात के आप अपना हाथ ऊपर ना खड़ा करें, बट आप अपना रोल अदा करें। आप देखेंगे लॉन्ग रन में हमेशा जिसने अच्छा रोल अदा किया है वो ज़रूर पीस प्राइज ले जाएगा, आपके डोनाल्ड ट्रंप के मांगने से नहीं मिलेगा। तो एक बात मुझे ये समझनी है कि भारत को कूटनीतिक तौर पर इस जंग में कहाँ खड़ा होना चाहिए शैलेंद्र सर? ये मेरे ख्याल पहली बार इंडिया ने एक स्टैंड लिया है पिछले 2, 4, 8, 10 साल में
कि हम वो स्टैंड लेंगे डिप्लोमेटिकली जो हमें सूट करता हो। हमें हमारा ट्रेड, हमें हमारी इंसानियत सूट करती है कि हम ईरान के साथ रिलेशन रखें। मैं सिर्फ चाबार को लेकर नहीं बात कर रहा, मैं दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। हमें एक बहुत ज्यादा अच्छा रोल इसलिए रखना है कि इजराइल हमें अपना अच्छा दोस्त मानता है। और ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर दो कंट्रीज अगर आपस में दुश्मन है, इट डजंट मीन कि मेरी दुश्मनी उन दोनों में से किसी एक के साथ अगर है तो मैं दूसरे के साथ भी करूं। मैं दोनों के साथ फ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा इस लड़ाई से एक्चुअली लेना देना कुछ नहीं है, सिवाय इंसानियत के और कहीं कोई मेरा कनेक्शन नहीं है एज इंडिया। मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली इंडिया इज ऑन द राइट साइड, एब्सोल्युटली ह्यूमन साइड, कि अगर ह्यूमैनिटी से रिलेटेड बात करेंगे तो दोनों को लड़ाई रोकनी चाहिए। हम किसी का साथ नहीं दे रहे, हमारे बायलैटरल रिलेशन उनके साथ है, बट दे आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। सर, हमने पहले भी देखा है, मुझे याद आती है वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे। यूक्रेन में जाकर के उस जगह पर भी जाते हैं जहां पर वो जो तमाम लोग उस देश के चले गए थे, तो किस तरीके से प्रधानमंत्री की जो आंखें हैं वो भरी हुई नजर आती है। हर्ष दहिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष दहिया, हमेशा हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत की तरफ से यही कहा गया है कि हमारा स्टैंड न्यूट्रल नहीं है, हमारा स्टैंड शांति का है और हम इसी के पक्षधर हैं, और आज भी वही बात दोहराई गई है। तो क्या ये समझा जाए कि जिस तरीके से ईरान से बातचीत हुई उसी तरीके से अब इजराइल से भी बातचीत होगी? उधर भी तो संदेश पहुंचाना है। देखिए, दोनों तरफ ही हमारे अच्छे दोस्त हैं और यूनाइटेड स्टेट से भी हमारी अच्छी खासी तालमेल चलता रहता है। जैसे कि मैं डिबेट के भी दी गई है कि उनके द्वारा ईरान के राष्ट्रपति से बात की है, मौजूदा स्थिति के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है, हाल ही में हुई वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की है जो कि युद्ध को लेकर की हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि तत्काल तनाव कम करने, संवाद को, इसी को लेकर के संवाद हुआ है। कूटनीति के लिए भी अपना आह्वान हमारी तरफ से दोहराया गया है। क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की मांग भी हमारे द्वारा की गई है। ये तमाम बातचीत हुई है क्योंकि ईरान की अगर सीमाओं की बात करें तो ज्यादा दूर इंडिया से नजर नहीं आता है। भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसी के साथ ईरान की सीमाएं लग जाती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये बातचीत हुई है कर्नल शैलेंद्र, इसे कैसे समझा जाए? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं कि हमारी कंट्री एक अपने हिसाब से जो हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा स्टैंड वो है। जहाँ तक मानवता का सवाल है, दुनिया का सवाल है, आई थिंक वर्ल्ड का पहला और अकेला प्राइम मिनिस्टर है जिसने कहा, वो भी कहा जहाँ लड़ाई चल रही थी रूस में, कि दिस इज़ नॉट अ एरा ऑफ वॉर। बट इसके साथ ही साथ उसने ये भी प्रूव कर दिया ऑपरेशन सिंदूर करके कि दिस इज़ नॉट अ एरा टू टॉलरेट टेररिज्म। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर आप इजराइल और ईरान की वॉर में देखें, इंडिया का स्टैंड एक बिल्कुल करेक्ट स्टैंड है। मैं आज इसको बैलेंस स्टैंड नहीं बोल रहा हूं, मैं करेक्ट स्टैंड बोल रहा हूं। अगर हम ईरान के साथ बात कर कर उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसे रोकिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपने बात करनी है, बिना बात के आपका काम नहीं चलेगा। बातचीत तो आपको करनी है। क्यों आप अपनी कंट्री को या किसी और को, क्योंकि इसमें सफरिंग किसकी है? 468 लोग आपके मर गए, वहां पर 200 लोग मर गए। मर कौन रहा है? मानवता मर रही है। दूसरी तरफ इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखी जाए तो इजराइल हमारा एक रिलायबल दोस्त है। क्यों नहीं इंडिया पूरी दुनिया को सिखा सकता कि दोनों तरफ हम एक जैसा रिश्ता रख सकते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता मानवता का है, अच्छाई का है, भलाई का है। लेकिन सर, वही अमेरिका जिसने हमला किया, जिसने दावा किया कि हमने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, परमाणु शक्ति बनने की तरफ जो ईरान आगे बढ़ रहा था वो काफ़ी पीछे हो गया है, वो अमेरिका भारत का भी दोस्त है। ईरान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा इसका कि ईरान से भी बात करना जिस पर अमेरिका ने हमला किया और दोस्ती भी है? आप सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखिए कि उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बोल तो दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि इसके ऊपर आप रोक लगाइए, क्योंकि जब तक आप रोक नहीं आपको क्या लग रहा है कि ईरान बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है? अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो यूएन में क्यों जा रहा है? वो जो 40 कंट्रियों के साथ बात करने वाला है, क्यों कर रहा है? जिनीवा में जो उससे कल परसों बात करी है, यूएन से भी आपात बैठक बुलाने की मांग की है कि यूएन भी आपात बैठक बुलाए। मैं यही तो बोल रहा हूं, तो वो क्यों जा रहा है यूएन में? देखिए, ईरान को ये बात बड़ी जिम्मेवारी से पता है, नुकसान वो इजराइल के ऊपर कर सकता है, लेकिन वो नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूं। ये वो नुकसान है, घर गिर गए, बिल्डिंग गिर गई, कुछ जगह गिर गई, इसमें से कोई भी स्ट्रैटेजिक टारगेट अभी तक कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया। ज्यादा बड़ी बात यह है, इजराइल क्या नुकसान पहुंचा रहा है? इजराइल उस जगह पर नुकसान पहुंचा रहा है कि वो सामान जो इजराइल के ऊपर नुकसान पहुंचाएंगे उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो लॉन्चर्स को तोड़ रहा है, मिलिट्री लीडरशिप को तोड़ रहा है, वो साइंटिफिक जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको तोड़ रहा है, वो वहां के मिसाइल साइट्स को तोड़ रहा है, वो मिसाइल डंप्स को तोड़ रहा है।
क्योंकि उसे मालूम है इन्हें तोड़ने से मेरे ऊपर जो अटैक आना है, जो आना ही आना है, क्योंकि ये मिसाइल और किसी